दुनिया भर के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थलों पर आधी आबादी की हिफाजत को मानवीय स्पर्श देने के संकल्प को विस्तार देता यह दृश्य है G20 के श्रम भागीदारी समूह सम्मेलन L20 का, जो बीते 22 एवं 23 जून को भारत के सुर्ख राज्यों में से एक बिहार की राजधानी पटना में गरिमामयी माहौल में संपन्न हुआ। स्वागत है बिहार में, पटना एक ऐसा शहर जहां की सुबह शुरू होती है मंदिर की घंटियों, मस्जिद की अजान और जो बोले सुनिहाल सत श्री अकाल के पावन उद्घोष से। कला और संस्कृति के स्तर पर समृद्ध बिहार के पास दिखाने के लिए काफी कुछ था और अवसर भी विराट और विशाल था। इसलिए G20 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए प्रदेश की कला संस्कृति और युवा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया था और विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी को नोडल अधिकारी। सचिव वंदना प्रेयसी और विभाग के निदेशक दीपक आनंद के लिए भी मेहमानों के सामने बिहार की समृद्ध कला, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन का प्रदर्शन एक अवसर था जो काफी चुनौतियों से भरा था। एयरपोर्ट पर मेहमानों के आगमन संबंधित सारी व्यवस्थाएं इन्हीं के जिम्मे थी, जो आसान नहीं था। 21 जून को भारत समेत दुनिया के 28 देशों के कुल 173 प्रतिनिधियों के G20 के श्रम भागीदारी समूह सम्मेलन में शिरकत करने पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। विदेशी मेहमानों का स्वागत जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर से ही शुरू हो गया, जब उनके कदम इस पावन धरती पर पड़े। एयरपोर्ट से अतिथियों को लग्जरी बसों में बिठाकर राजधानी के आलीशान होटलों तक पहुंचाया गया। उसी दिन शाम में विदेशी प्रतिनिधि गणों को बिहार संग्रहालय लाया गया। इन विदेशी मेहमानों में से अधिकांश पहली बार बिहार आए थे, इसलिए संग्रहालय के भव्य कैंपस और संग्रहालय में रखी पुरा संपदाओं को हसरत और अचरज भरी नजरों से निहारते रहे। संग्रहालय में हर दौर की मूर्तियों से गुजरते हुए मेहमान रोमांचित हो रहे थे। संग्रहालय में यक्षिणी की बड़ी सी मूर्ति सबों के आकर्षण का केंद्र रही। 22 जून की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अलग अलग होटलों में विदेशी मेहमानों ने मनोयोग से योग किया। प्रसिद्ध योग गुरुओं की मौजूदगी में ओंकार ध्वनि के साथ प्राणायाम की शुरुआत हुई। मेहमानों को योग का इतिहास भी बताया गया कि योग भारत की पुरातन परंपरा रही है, जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। 22 जून को योगाभ्यास के बाद मेहमानों को ऐतिहासिक ज्ञान भवन लाया गया, जहां बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने L20 का विधिवत शुभारंभ किया। देशी और विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि आज मानवीय मूल्यों को महत्व देने की जरूरत है। 22 जून की शाम विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम रही। कला संस्कृति विभाग द्वारा आमंत्रित कलाकारों ने छोटे छोटे सत्रों में बिहार की गौरवशाली परंपरा, यहाँ की लोक संस्कृति, लोक जीवन और लोक आस्था की शानदार प्रस्तुति पेश की। कलाकारों ने बिहार सागा के माध्यम से आर्यभट्ट से लेकर महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके संदेशों को मंच पर सुंदर प्रस्तुति के साथ उतारा। गुरु गोविंद सिंह, इट इज द बिहार
that has the glory to have the world's first republic, dating back to 6th century BCE. मुखौटा नृत्य और जट जटिन नृत्य भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। नारी गुंजन के द्वारा बैंड की प्रस्तुति ने विदेशी मेहमानों का मन मोह लिया। झिझिया नृत्य की प्रस्तुति पर विदेशी मेहमान झूम उठे। छठ और कजरी की गीतों का भी विदेशी मेहमानों ने आनंद लिया। शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन 23 जून की सुबह पर्यटन विभाग की टीम ने G20 देशों के प्रतिनिधियों को बिहार की अमूल्य धरोहर और सर्वधर्म समभाव को चरितार्थ कर रहे तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब का दर्शन कराया। गुरु घर से आशीष लेने के बाद नियत समय पर प्रतिनिधियों को पुनः ज्ञान भवन लाया गया। G20 के अंतर्गत बिहार की राजधानी पटना में संपन्न हुए 2 दिवसीय L20 शिखर सम्मेलन में सभी के लिए, खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा तथा महिला और रोजगार विषय पर चर्चा हुई। सार्थक पहल की गई और इस दिशा में संकल्प भी लिए गए। कई देशों के प्रतिनिधि 23 जून को ही विदाई भोज के पश्चात अपने अपने वतन के लिए कूच कर गए। 14 देशों के 49 प्रतिनिधि 24 जून की सुबह प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्नावशेष और अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय को देखने के लिए नालंदा पहुंचे, जहां स्थानीय प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मेहमानों को नव नालंदा विश्वविद्यालय में उसके निर्माण से संबंधित 10 मिनट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। कला, संस्कृति और युवा विभाग द्वारा मेहमानों को विदा करने का अंदाज भी अनूठा था। होली हमारी भारतीय और खासकर बिहारी संस्कृति में रचा बसा राग और रंग का अद्भुत अनुपम पर्व है। इसमें चुहलबाजियां हैं तो अपनेपन की चमक भी है। रंग की जगह फूल थे जो मेहमानों पर ऐसे बरसाए गए जैसे जमीन पर देवदूतों की टोली उतर आई हो। आखिर यही तो है अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति, जो अब इन मेहमानों के साथ पूरी दुनिया में सैर करेगी। होली है, आज भी रज में हो रही है रसिया, आज भी रज में हो रही है रसिया।